बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं और मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देने वाले थे, जी हाँ दोस्तों 18 फरवरी को साइंस का परीक्षा होगा। और इस वीडियो में काफ़ी शानदार होने वाला है परीक्षा का पैटर्न से मैं जो भी क्वेश्चन लाया ये गेसिंग क्वेश्चन है, फाइनल नहीं गेसिंग क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जी हाँ दोस्तों। और इस वीडियो में बताऊँगा कि जो भी छात्र अभी तक ले मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं समझिए तो वो प्ले लिस्ट में जाकर मैथ का वीडियो देख ले। और एक बार और बताना चाहूँ तो आज शाम कितना बजे से क्लास रहेगा मैथ का, मैं बीबीए क्लास कराने वाला हूँ जिसमें काफ़ी शानदार होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। और उसके साथ साथ वो जो मैथ का जो वीडियो होगा वो इतना शानदार होगा कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा और कह के आइएगा कि हाँ सर आपने कितना पढ़ाया और कितना टकराया। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र है ना अगर मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो वो वीडियो कितना बजे मैं डालूँ से शाम में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम इससे पहले आप साइंस का कर लेते हैं क्योंकि 18 फरवरी को साइंस का परीक्षा और 17 फरवरी को मैथ का परीक्षा है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शानदार प्रश्न के शानदार वीडियो में यही सबसे पहला क्वेश्चन आया है और यहाँ पर कह रहा है क्या कि हीलियम कैसा तत्व है। जान लीजिए सबसे पहले कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अकेली गैस है। क्या है ये हीलियम एक क्या है, अकेली गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए है द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग जो भी प्रश्न की बात करेंगे बहुत ही शानदार प्रश्न की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछने की पूरा का पूरा संभावना है। अगला दिया हुआ जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु का अनुपात कितना होता है बताइए। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए एक एक करके प्रश्न को देख लीजिए, फटाफट मिला लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए ताकि यही एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बताइए। आवर्त सारणी की बात की जाए तो कितने आवर्त होते हैं। तो जी हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ 7 आवर्त, 9 आवर्त, 8 आवर्त, उसके 12 आवर्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो 3 का सही आंसर होगा वो 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है कि सिलिकॉन क्या है बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा तक हमसे जुड़े रहने के लिए 50+ अंक लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है बताइए। तो सिलिकॉन की बात की है तो एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन का SI से सिलिकॉन होता है, ठीक है। SI से सिलिकॉन होता है कि SL से क्या होता है। सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए फटाफट। जैसे परमाणु द्रव्यमान संकेत बोलते हैं ना, तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है और उसका संकेत क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, ठीक है। तो बताइए सिलिकॉन की बात किया जाए तो ये क्या है। तो चौथा नंबर का आंसर क्या हो वो एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ती है। तो अगले क्वेश्चन कहता है कि -OH, यहाँ पर एकल बाउंड दिया है, इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे। एकल बाउंड OH का अभिक्रियाशील मूलक कौन सा बताइए। कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो ये एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अलग से बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है बताइए। बना रहता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन की बात की यह संयोजी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 6 का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है वो प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP, जिसको हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होता है, कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, फटाफट पढ़ लीजिए। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा 30.5 kg और उसके बाद मोल दिया हुआ, ठीक है। 30.5 kg मोल हो जाएगा, ठीक है, केजे मोल, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ तक कहता है क्या देखिए फटाफट आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मानव हृदय की बात की जाए तो ये इसमें 2 कोष्ठक होते हैं या 4 कोष्ठक होते हैं या 8 होता है या 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि मानव हृदय में यानी कि 4 वेश होता है, 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना है बताइए। तो मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब कितना है। तो यहाँ दिया हुआ 120 मिलीमीटर हर्ज, उसके बाद 150 मिलीमीटर, 90 हर्ज, उसके बाद यहाँ पर क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 मिलीमीटर हर्ज होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है काफ़ी शानदार प्रश्न है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
किस भाग से होता है बताइए, तो वाष्पोत्सर्जन की किस भाग से होता है ये आपको बताना है। पौधे में तो जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो सी हो जाएगा, पत्ता में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए क्वेश्चन होता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपरोहन द्वारा पृथक करता है बताइए। तो कृत्रिम की बात किया जाए तो इसमें से क्या होगा सही आंसर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो क्या होगा बताइए, तो 11 का सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, द्विविखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से सभी। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, वो एक मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन करता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, जिसको म्यू बोलते हैं, का मान क्या होगा। ठीक है, एम के तरह ही दिया रहता है। ठीक है, ऐसे तो इसका मान होता है साइन क्या होता है, साइन आई बट्टा में साइन आर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी बढ़ाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कि समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसका, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, यहाँ देखिए स्पेक्ट्रम की किरणें, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणें झुकाव अधिक होता है, किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो यहाँ दिया लाल, हरा, पीला, उसके बाद बैगनी। तो जी तो झुकाव की बात की है तो सबसे अधिक होता है लाल में, सबसे अधिक किस में होता है, लाल में, जबकि झुकाव की बात किया जाता है वो क्या होगा, बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो यहाँ दिया ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो जी तो यह एक ऊष्मीय प्रभाव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है बताइए। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, 17 का बताइए फटाफट। तो जी हाँ दोस्तों 17 की बात की जाए तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर बराबर भी बट्टा आई हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर भी बट्टा आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बताइए डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। इसका आंसर क्या होगा, दृष्टि धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 18 का। जो भी अगर आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका सही आंसर होगा तो मैं आपको क्या करूँगा, पिन मार दूंगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही में हम पूरा सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो देखिए डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर जो है वो गंदा जल में रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, हाँ 20 में कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है बताइए। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, यहाँ दिया लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ तो इसका सही आंसर वो नाभिकीय ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट मिला लीजिए, एक एक करके सवाल पढ़ लीजिए फटाफट, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, झूम कर से एक बार फिर से कर दीजिए। पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें होती है, तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, एक केंद्रक में। तो जी हाँ तो 21 का सही आंसर क्या होगा, वो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए बहुत अच्छे शानदार प्रश्न था। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कांच, जल, उसका प्लास्टिक, मिट्टी। तो जी हाँ तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए बताइए। तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, अनंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर। तो जी हाँ तो प्रकाशीय केंद्र तो नहीं हो सकता है, फोकस दूरी भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो जी हाँ तो वो बिल्कुल सही हो, वक्रता केंद्र होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है समान दृष्टि अयस्क के लिए
स्पष्ट दर्शन की स्पष्ट लिखा हुआ, सुस्पष्ट लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन स्पष्ट होगा। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी है तो बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ ये इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या वो 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए काफ़ी शानदार प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला का उसका पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला वो कौन है। तो लाल लिटमस को नीला करता है तो वो क्षार करता है, ठीक है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इनमें से 7 से अधिक कौन है। तो जी आंसर तो बी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। एक बार फिर से यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है, 18, 11 है, 10 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए 27 का। जी हाँ, तो ये 18 वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है एकल बाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं बताइए। तो एल्डिहाइड कहते हैं, उसके बाद कीटोन कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, तो -CHO है ना, वो CHO वो कौन कहलाएगा। तो 28 का सही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, वो एल्डिहाइड कहलाता है। बहुत अच्छे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है बताइए। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला कौन सा जो है ना पद है विद्युत परिपथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 29 की बात की है तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो I बराबर IR² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ देखिए, कहता है क्या है विद्युत धारा उत्पन्न करने की नियुक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की नियुक्ति को वो जनित्र क्या कहते हैं, जनित्र या गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 30 का सही आंसर वो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा तो ये आपको बताना है। तो कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 31 की बात किया है तो इसका सही आंसर वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है। लकड़ी, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 32 का सही आंसर वो नाभिकीय ऊर्जा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है किसी तत्व में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व कौन हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है CA, उसके बाद C, उसके बाद SI, उसके बाद Fe। तो देखिए यहाँ पर CA से क्या होता है, CA से कैल्शियम होता है, जबकि C से कार्बन होता है और SI से सिलिकॉन होता है, Fe से लोहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 33 की बात किया तो सही आंसर ऑप्शन नंबर कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए बताता है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें से क्या है बताइए। इसका ससंयोजक बंधन पूछ रहा है। तो 6 ससंयोजक बंधन 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9। सबसे पहले इथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 होता है, ठीक है, C2H6। तो कितना होगा बताइए फटाफट। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ देखिए ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1, 2, 3 और उसके बाद 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 35 की बात किया तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध है, किससे संबंध है। तब पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका सही आंसर 36 का बताइए फटाफट क्या होगा। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर वो उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि 2 तंत्रिका कोशिका के माध्यम खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जब 2 तंत्रिका कोशिका है उसके खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो ध्रुविका कहते हैं, उसके बाद सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो सही आंसर क्या है। 37 का बिल्कुल सही होगा, वो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन होता है कि पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, उसके बाद परागकण। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तब पराग कोश में जो है ना वो क्या होगा बताइए, परागकण हो जाएगा। तो 38 का सही आंसर
बिल्कुल सही जवाब वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है बताइए। तो विकासीय दृष्टिकोण से बात करें तो चीनी विद्यार्थी, उसके बाद चैंपांजी, मकड़ी, उसके बाद जीवन। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही जवाब वो चिंपांजी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए ए होगा जी ए होगा, क्योंकि चीन के विद्यार्थी है ना, बात हो रहा है ना चीन, हाँ विकसित विकासीय दृष्टि से है ना, तो चीन के विद्यार्थी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, उसके बाद अगला दिया लैशियम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर 40 का बताइए फटाफट क्या होगा। तो जी हाँ, 40 का बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट में होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। एक बार फिर से जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो कहता है कि माइनस COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं बताइए। तो कीटोन, एल्डिहाइड, इसका अम्ल, इसका ईथर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस COOH की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब वो कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अम्ल होगा COOH की बात हो रही है, बताइए क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल निकलता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, उसके बाद डिक्टियोजोम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 43 का बिल्कुल करेक्ट होगा, वो जल निकलता है। क्या होगा, जल निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो उसका होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, उसके बाद लाल रक्तकण में, वर्णिक लवण में, श्वेत रक्तकण में। तो इसका सही आंसर क्या, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अलग क्वेश्चन बढ़ते तो उसका होता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेगा, मधुमेह, इसके बाद क्रिटिज्म, उसके बाद बौनापन। तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो मधुमेह होता है, समझिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक है, याद रखिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो मैं पहले ही बता जाऊँ कि लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अलग से बढ़ते तो होता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो वोल्ट होता है, वाट होता है, जूल होता है, कूलम होता है, बताइए फटाफट। तो विद्युत शक्ति की बात की है तो 47 का सही आंसर वो वाट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अलग से बढ़ते तो अलग कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बनता है, बताइए किससे बनता है। तो लोहा से, तांबा से, टंगस्टन, एल्यूमिनियम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 48 का बात किया तो 48 का सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो टंगस्ट से बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, आगे कहता है, यहाँ देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या आवश्यक है। हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो यूरेनियम चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसका होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है। तो O2, उसके बाद NH3, उसके बाद CO2, इसके बाद N2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 50 का बिल्कुल सही होगा, क्या होगा सी। क्या होगा, सी होगा क्या, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देख लीजिए यहाँ पर फटाफट। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि देखिए लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे बाहर निकलता है, किससे निकलता है। तो बताइए। तो लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, उसका पेटूनिया फूल से। तो लाइकेन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा तत्व का उत्पादन करता है, बताइए कौन सा उत्पादन करता है, बताइए। तो कौन सा उत्पादन बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। 52 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na2ZNO2 + H2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है निम्न किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन की बात की है तो 7 होता है, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2 हो सकता है। उसके बाद है ना क्षार की बात किया जाए तो 7 से अधिक हो, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से हो सकता है।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा की बात की है तो NaHCO3 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है एक्कारेजियम मिश्रण HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो बताइए, तो 3 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है द्विविखंडन किसमें होता है। तो बिल्कुल हम लोग सभी जानते हैं कि अमीबा में द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर, अंडक, उसके बाद वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो फूल में पुंकेसर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कहता है कि अंडाणु निषेचन होता है किसमें होता है, योनि में, गर्भाशय में, फिलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो अंडाशय जो है ना अंडाणु निषेचन होता है, तो फिलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है बताइए। तो अवतल लेंस का मतलब V/U होता है, याद रखिएगा V/U होगा। ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि V को क्या बोलते हैं, V को H/H1 बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रतिबिंब, बीम की बजाय बटा में प्रतिबिंब की बजाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध F/R/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए कहता है कि 61 में कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का क्षार चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो दिया इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ क्षार का उपयोग किया जाता है, तो बात हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नरम लोहा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्षार की बात हो रही है ना, तो नरम लोहा होगा। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना 220 वोल्ट पर जो है ना प्रतिवर्ती धारा हो जाएगा, याद रखिएगा। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग का कहलाता है, कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो 63 की बात की है तो 63 का सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन होता है एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु क्या होगा बताइए। तो एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ये अनंत होता है। जी हाँ, तो स्वस्थ आँख के लिए अनंत हो जाएगा, जबकि स्पष्ट के लिए 25 सेंटीमीटर कम से कम की बात हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते तो कहता है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत होता है, ठीक क्या हो, नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी होगा। जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है तो शुरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो फैराडे ने किया था, याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। फैराडे एक वैज्ञानिक है, का नाम है, ये उन्होंने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कितना ईस्वी में किया था, ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है उससे क्या कहते हैं बताइए। उस नेत्र को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ज़्यादा दृष्टि दोष, वर्धीयता। तो देखिए निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखता है तो दूर दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर दूर की वस्तु को साफ नहीं दिखता है तो उसको निकट दृष्टि दोष का पाया जाता है। तो इसका ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है क्या कि जो निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए समीकरण CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, उसे अभिक्रिया कर 2 टूट कर बना, ठीक है। CaO + CO2 बना, ठीक है। यह किस प्रकार का समीकरण, वियोजन समीकरण, संयोजन, उभयगामी पथ। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, वियोजन हो जाएगा। चलिए 69 की बात करें तो साग सब्जी का जो है कंपोस्ट का बनना यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो किसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगले कथा है, यहाँ देखिए कथा क्या है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक बताइए। तो विजातीय यौगिक की बात करिए तो चूना पत्थर, उसके बाद तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक की बात हो रही है, तो चूना पत्थर दिया हुआ, खरिया दिया हुआ, उसका संगमरमर, प्लास्टर और पेरिस। इसका सही आंसर होगा 70 का, फटाफट बताइए। तो जी हाँ, तो 70 का बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर और पेरिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का पीएच मान देता है बताइए। तो क्षार की बात की है तो 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो द्रव की बात की है तो ब्रोमीन होगा, पारा होगा, तांबा होगा, एल्यूमिनियम होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो 72 का सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो एक ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर होते हुए भी वह द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सोल्डर, स्टील, उसके बाद गम स्टील, उसके बाद मेटल, गम मेटल, उसका उप धातु। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 73 का बात किया है तो उसका सही आंसर अब बिल्कुल करेक्ट होगा, वो सोल्डर कहा जाएगा। क्या होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर मारिएगा, ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं आपको बताना है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच वो एकल बॉन्ड होता है। क्या होगा वो 74 का, बताइए 74 का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु की बात हो रही है तो डबल बॉन्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे, बताइए। तो उपभोक्ता श्रेणी में किसे रखेंगे। हरे पौधे, हरित, नील हरित, उसके बाद शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो इसका सही आंसर क्या होगा। उपभोक्ता श्रेणी की बात की है तो उपभोक्ता श्रेणी में जंगल आ जाएगा और जानवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए क्वेश्चन कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो कवक की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए क्वेश्चन कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो अमीबा में होता है। क्या होता है अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, उसके बाद मलेरिया में। तो इसका सही आंसर 77 का बताइए सही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, वो ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 78 की बात की है तो वो नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते तो क्वेश्चन कहता है कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की बात की है तो पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, उसके फूलों के द्वारा, बीज के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 69 की बात है तो ऑप्शन नंबर फूल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हुए कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघट्य होने वाले पदार्थ है। बताइए इसका सही आंसर। सूखे घास पत्ते, उसके बाद पॉलीथीन गैस, उसके पॉलीथीन गैस, उसका रबर, प्लास्टिक के बोतल। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो हम लोग 80 प्रश्न ऐसे कर लिए जो आपके एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास होने वाला है। और कमेंट सेक्शन में आप यूट्यूब पर आकर कम्युनिटी गाइडलाइंस में आप जरूर मिलाइए कि हम लोग आपको मैथ का जो लाइव कराएंगे वो कितना बजे कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 100% पूछने का पूरा गारंटी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बना होगा वो आपके एग्जाम में पूछे